मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस में। मैं प्रवीण कुमार जैन आज आपके लिए ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक ग्रंथों की सूक्तियों का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें मैंने सूक्तियों को हिंदी अर्थ सहित बताने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों आप यदि किसी भी राज्य से शिक्षक संबंधी संस्कृत शिक्षक संबंधी परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट, स्लेट, टेट, रीट आदि परीक्षाओं का और भी आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि जो परीक्षाएं उसमें सभी संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक ग्रंथों की सूक्तियों को पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारे पहले के संस्कृत के जो वीडियोस हैं वह भी अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के व्याकरण, साहित्य, हिंदी साहित्य आदि सभी प्रकार के वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम सूक्तियों को। सबसे पहले यहाँ पर उपनिषद ग्रंथों की सूक्तियों को बता रहे हैं। तो दोस्तों बृहदारण्यकोपनिषद यह बहुत ही बड़ा और सबसे बड़ा और प्रमुख उपनिषद है। तो दोस्तों इसकी सूक्तियों को हम देखते हैं। अस्तो माँ सदगमय, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय। यह जो सूक्ति है यह बृहदारण्यकोपनिषद की सूक्ति है। मुझे असत से सत, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, यह इसका सामान्य हिंदी अर्थ है। मुझे असत से सत, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते, यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा वा अरे द्रष्टव्या, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। इसका अर्थ है याज्ञवल्क्य जो ऋषि हुए हैं वह मैत्रेयी से कहते हैं, अरे यह आत्मा ही देखने जानने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है। द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य, जानने योग्य। श्रोतव्य मतलब सुनने योग्य, मंतव्य मतलब मनन करने योग्य है। और निदिध्यासितव्य, निदिध्यासन मतलब ध्यान करने योग्य है। तो यह आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और ध्यान करने योग्य है। यथाकारी यथाचारी तथा भवति, यथाकारी तथाचारी, यथाकारी यथाचारी तथा भवति। जो जैसा कर्म करता है, जैसा आचरण करता है वह वैसा ही हो जाता है। यथाकारी मतलब जो जैसा करता है, यथाचारी जो जैसा आचरण करता है, तथा भवति वह वैसा ही हो जाता है। हृदयेन ही श्रद्धाम जानाति, हृदयेन ही श्रद्धाम जानाति। हृदय ही श्रद्धा को जानता है। मनुष्य हृदय से ही श्रद्धा को जानता है। श्रद्धा को वह हृदय से ही जानता है कि उसको कितनी किस पर श्रद्धा है, लेकिन वह बता नहीं सकता। तो मनुष्य हृदय से ही श्रद्धा को जानता है। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन, अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन। धन से अमरता की आशा नहीं की जाती, धन से अमरता की आशा नहीं की जाती। दोस्तों यह सब बृहदारण्यकोपनिषद की सूक्तियां हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बृहदारण्यकोपनिषद 2, 4, 3, मतलब यह दूसरे अध्याय के चौथी संहिता वगैरह ऐसे करके इसकी सूक्तियां ये हैं। सर्वेषां वेदानां वागे कायनम, सर्वेषां वेदानां वागे कायनम। सब वेदों शास्त्रों का वाणी ही एकमात्र मार्ग है, सब वेदों का वाणी ही एकमात्र मार्ग है। तदे तद अमृतम, तदे तदमृतम सत्येन छन्नम, तदे तदमृतम सत्येन छन्नम। यह अमृत सत्य से आच्छादित है, यह अमृत सत्य से आच्छादित है। तद एतद अमृतम सत्येन छन्नम, सत्य से आच्छादित है, ढका हुआ है। इदम मानुषम सर्वेषां भूतानां मधु, इदम मानुषम सर्वेषां भूतानां मधु।
यह मानवता सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है। यह मानवता सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लें तो भी पूर्ण ही बचता है। यह इसका अर्थ है। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण से पूर्ण निकाल लें तो भी पूर्ण ही बचता है। यह बृहदारण्यकोपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ थीं। अब यहाँ इसके बाद ईशोपनिषद की सूक्तियाँ दोस्तों हम बता रहे हैं। ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद भी इसको बोलते हैं, तो ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, यह प्रमुख सूक्ति है ईशावास्योपनिषद की। तुझे इस जगत का त्याग भाव से ही उपभोग करना चाहिए। हमें उपदेश दे रहे हैं कि इस जगत का हमें कैसे उपभोग करना है, त्याग भाव से। तेन मतलब उस जगत को, त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजीथा भोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का मुख चमकीले सुनहरे ढक्कन से ढका है। सत्य का जो मुख है वह चमकीले सुनहरे हिरण्मय पात्र से, हिरण्मयन मतलब सुनहरे, सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। हे पोषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, हे पोषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, साक्षात दर्शन के लिए तू वह ढक्कन अवश्य हटा दे। यह सूर्यदेव से हम विनती कर रहे हैं, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, साक्षात दर्शन के लिए तू वह ढक्कन अवश्य हटा दे। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस लोक में हम कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें, ऐसा इस सूक्ति का अर्थ है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह क्या करता है। अब इस सूक्ति का अर्थ यही है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके, वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके पुनः वह जन्म लेता है। और जो विद्या के साथ तथा विद्या से अमृतत्व, देवात्म भाव, देवत्व प्राप्त होता है। विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त होता है, जो अमृतपना है, जहाँ से पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसा अमृतत्व हमें प्राप्त होता है विद्या के द्वारा, और अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। माँ गृधा कश्यस्विद धनम, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है। माँ गृधा कश्यस्विद धनम, किसी के धन का लोभ मत करिए, किसी के धन का हमें लोभ नहीं करना है। अगली जो सूक्तियाँ आ रही हैं वह हैं केनोपनिषद से। तो केनोपनिषद की हम सूक्तियों को देखते हैं। विद्या बिंदते मृतम, विद्या बिंदते मृतम। विद्या ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त करता है, विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त होता है। ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य की कभी धन से तृप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य कितना भी सोचे कि हम धन कमा के, एक सीमित धन कमा के हम तृप्त हो जाएंगे, तो उसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। मनुष्य की कभी धन से तृप्ति नहीं हो सकती। अगली सूक्ति है, आत्मनः बिंदते वीर्यम विद्या बिंदते मृतम। आत्मना विंदते वीर्यम विद्या बिंदते मृतम। आत्मा से ही सामर्थ्य मिलता है और विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त होता है। आत्मा से ही सामर्थ्य मिलता है और विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त होता है। अगली सूक्ति, आत्मना बिंदते वीर्यम। आत्मना बिंदते वीर्यम, मनुष्य आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करता है।
अब आगे यहाँ जो सूक्ति हैं वह है कठोपनिषद से। कठोपनिषद की सूक्तियों को हम देखते हैं, जो कि प्रमुख सूक्तियाँ यहाँ पर हैं। आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्य लब्धा, आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्य लब्धा, आत्म तत्व को बताने वाला आश्चर्यमय है। आत्म तत्व को बताने वाला आश्चर्यमय है। आश्चर्यो वक्ता मतलब बोलने वाला जो है, बताने वाला जो है, आश्चर्यमय है। कुशलोश्य लब्धा और उसे पाने वाला कुशल है। और जो लब्धा मतलब प्राप्त करने वाला है, वह कुशलोश्य कुशल है। तो आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्य लब्धा, आत्म तत्व को बताने वाला आश्चर्यमय है और उसे पाने वाला कुशल है। जो प्राप्त कर लेता है उसे ही कुशल माना जाता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। वरान मतलब श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ निबोधत मतलब उनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करिए। उठिए जागिए और श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करिए। यह उपदेश दे रहे हैं हमें कठोपनिषद में, हम सभी प्राणियों के लिए। त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, तीन कर्मों यज्ञ, अध्ययन और दान को करता हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। जन्म मृत्यु से यदि तरना है, जन्म मृत्यु से पार जाना है, हमें बार बार जन्म नहीं लेना है, तो हमें तीन कर्म को करना जरूरी है। तीनों कर्म वह हैं यज्ञ, अध्ययन और दान। इन तीनों को करता हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु से पार हो जाता है, तर जाता है। नैसा तर्केण मतिरापनेया, नैसा तर्केण मतिरापनेया, नैसा तर्केण मतिरापनेया, इसका अर्थ है आत्म तत्व बुद्धि तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। आत्म तत्व को यदि प्राप्त करना है तो बुद्धि तर्क के द्वारा यह प्राप्त नहीं की जा सकती है, यह विद्या के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, इस ब्रह्म में किसी प्रकार का अनेकत्व नहीं है। इस ब्रह्म में किसी प्रकार का अनेकत्व नहीं है। अगली जो सूक्तियां हैं वह है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद की भी प्रमुख सूक्तियां दोस्तों हैं, और इसकी जो सबसे प्रमुख सूक्ति है वह है सत्यमेव जयते, जो कि भारत सरकार का एक वाक्य है। तो देखते हैं दोस्तों सभी सूक्तियों को। नास्त्यकृतः कृतेन, नास्त्यकृतः कृतेन, कर्म से शाश्वत तत्व प्राप्त नहीं होता है। कर्म से शाश्वत तत्व प्राप्त नहीं होता है। यदि कर्म करते जाएं और हम सोचें कि शाश्वत तत्व हमें मिल जाए, तो शाश्वत तत्व जो हमारा ब्रह्म तत्व आत्म तत्व है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। विद्वान भवते नातिवादी, विद्वान भवते नातिवादी, विद्वान तत्वज्ञ अतिवादी नहीं होता। विद्वान जो होता है वह अतिवादी नहीं होता, मतलब अधिक बोलने वाला नहीं होता है, वह सीमित बोलता है और सही उपदेश देता है। तो विद्वान तत्वज्ञ अतिवादी नहीं होता। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही जय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य की ही जय होती है, नान्यतम, झूठ की कभी, असत्य की कभी जय नहीं हो सकती। तो सत्य की ही जय होती है। अगली जो सूक्तियाँ है वह मांडव्यूक उपनिषद से है। मांडव्यूक उपनिषद की एक ही सूक्ति है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, यह हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार अयम आत्मा ब्रह्म, यह मांडव्यूक उपनिषद की सूक्ति है। अगली सूक्तियाँ जो हैं छांदोग्योपनिषद की सूक्तियाँ हैं। तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, यह छांदोग्योपनिषद की प्रमुख सूक्ति है। और भी सूक्तियाँ हैं दोस्तों। पशून न निंदेत तद्व्रतम, पशून न निंदेत तद्व्रतम, पशुओं की निंदा ना करें, पशून न निंदेत, पशुओं की निंदा ना करें, वही व्रत है। ना श्रद्धधन मनुते, ना श्रद्धधन मनुते, बिना श्रद्धा के मनन नहीं होता, बिना श्रद्धा के मनन नहीं होता। तो पहले हमें श्रद्धा बनानी चाहिए, फिर उसका ध्यान मनन करना चाहिए। लोकान न निंदेत तद्व्रतम, लोकों की निंदा ना करें, यदि लोगों की निंदा ना करें मतलब होता है लोगों की निंदा ना करें, मनुष्यों की निंदा ना करें।
तो लोकों मतलब संसार के समस्त प्राणियों की निंदा ना करें, वही व्रत है। यह पहले भी आया था, पशून्न निंदित, पशुओं की निंदा ना करें, और यहाँ पर दिया है लोकान्न निंदित। तरति शोक मात्म तत्वविद, तरति शोक मात्म तत्वविद, जो आत्मा को जान जाता है वह दुख सागर को तैर जाता है, जो आत्मा को जान जाता है वह दुख सागर को तैर जाता है। यदा सुविष्टिर न भवति व्याधीयन्ते प्राणाः, यदा सुविष्टिर न भवति व्याधीयन्ते प्राणाः, जब अच्छी वृष्टि नहीं होती है तब प्राणी दुख पाते हैं। जब अच्छी वृष्टि नहीं होती है, अच्छी वर्षा नहीं होती है, तब प्राणी दुख को प्राप्त करते हैं। आचार्यध्येव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति, आचार्यध्येव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति, आचार्य से सीखी हुई विद्या ही सबसे उत्तम एवं फलप्रद होती है। आचार्य के द्वारा प्राप्त की गई विद्या ही सबसे उत्तम होती है और फलदायी होती है, फलप्रद होती है, फल प्रदान करने वाली होती है। प्रश्नोपनिषद से सूक्तियाँ हैं, प्रश्नोपनिषद की भी प्रमुख सूक्तियाँ हैं दोस्तों। वह है समूलो वा एष परिशुष्यति यो नृतमभिवदति, प्रश्नोपनिषद की यह सूक्ति है। समूलो वा एष परिशुष्यति, समूलो वा एष परिशुष्यति यो नृतमभिवदति, जो मनुष्य असत्य भाषण करता है वह जड़ तक सूख जाता है, जो मनुष्य असत्य भाषण करता है वह जड़ तक सूख जाता है। विज्ञायामृतमश्नुते, विज्ञायामृतमश्नुते, ब्रह्म को जान करके अमृत का अनुभव करता है, ब्रह्म को जानकर अमृत का अनुभव करता है। विज्ञायामृत अश्नुते मतलब ब्रह्म को, अमृत को जान करके, अमृत तत्व कौन सा है तो वह है ब्रह्म, तो ब्रह्म को जान करके अमृत का अनुभव करता है कि मैं अब अमृत नहीं हो पाऊंगा, और वही सही है दोस्तों। तैत्तिरीयोपनिषद सूक्ति यहाँ पर हैं, तैत्तिरीय उपनिषद की सूक्तियाँ। धर्मम चर धर्मान्ना प्रमदितव्यम, धर्मम चर धर्मान्ना प्रमदितव्यम, धर्म का आचरण करो, धर्म से कभी नहीं डिगना चाहिए, धर्म का आचरण करो, धर्म से कभी नहीं डिगना चाहिए। स्वाध्यायान माँ प्रमदा, अध्ययन से कभी प्रमाद मत करो, अध्ययन से कभी प्रमाद मत करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद की यह सूक्ति है दोस्तों। माता पिता आचार्य और अतिथि को भी देवता समझना, माता को, पिता को, आचार्य और अतिथि को भी देवता समझना चाहिए। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और अतिथि देवो भव यह हमारे भारत सरकार का प्रमुख इंपोर्टेंट वाक्य भी है। अन्नम ना निंद्यात तद्व्रतम, अन्नम ना निंद्यात तद्व्रतम, अन्न की निंदा मत करो वही व्रत है। अभी आया था पशून्न निंदित तद्व्रतम, पशुओं की निंदा ना करो, लोकान्न निंदित, लोक की निंदा ना करो, और अब यहाँ पर दिया हुआ है अन्न की निंदा मत करो वही व्रत है, तो अन्न की निंदा भी नहीं करना चाहिए। अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम, अन्न अधिकाधिक उपजाना चाहिए वही व्रत है, अन्न को अधिक से अधिक उपजाना चाहिए, अन्न की अधिक से अधिक उपज हमें करना चाहिए, मतलब खेती करके अन्न अधिक से अधिक उपजाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वही व्रत है। अन्नैन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, अन्न से ही सब प्राणों की महिमा बनी रहती है, अन्न से ही सब प्राणों की महिमा बनी रहती है, यह सभी जानते हैं। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, उन्नति के साधनों से कभी नहीं चूकना चाहिए, उन्नति के साधनों से कभी नहीं चूकना चाहिए, मतलब कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि उन्नति के साधन हमें मिल रहे हैं तो हमें उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। श्रियादेयम ह्रियादेयम, धन संपत्ति से देना, लोक लाज से भी देना, धन संपत्ति से देना और लोक लाज से भी देना चाहिए, दान करना चाहिए। अभी बताया था ऊपर, अध्ययन, दान और यज्ञ, यह तीन कर्म करते हुए ही अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है प्राणी। भय अपे भियादेयम संविदादेयम, भियादेयम संविदादेयम, भय अपयश के डर से देना और संविद विवेक से देना, भय से देना और तो भय अपयश के डर से देना और संविद विवेक से देना चाहिए। रसो वै सह, रसो वै सह, रसम ह्येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति,
रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। वह परब्रह्म रस रूप है, यह मनुष्य रस पाकर आनंदमग्न हो जाता है। वह जो परब्रह्म है वह रस रूप है और यह मनुष्य उस रस को पाकर के आनंदमग्न हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आरण्यक ग्रंथों की सूक्तियाँ बता रहे हैं। यहाँ अभी ऊपर हमने उपनिषद ग्रंथों की सूक्तियों को बताया। आरण्यक ग्रंथों की सूक्तियों में पहले ऐतरेय आरण्यक की सूक्तियाँ देखते हैं। यह श्रेष्ठतामश्नुते सा वा अतिथिर्भवति। यह श्रेष्ठतामश्नुते सा वा अतिथिर्भवति। जो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है अतिथि है। जो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है अतिथि है। ना वा असंत मातिथ्या, ना वा असंत मातिथ्या याद्रियन्ते। ना वा असंत मातिथ्या याद्रियन्ते। असाधु पुरुष आतिथ्य के योग्य नहीं माना जाता। असाधु पुरुष मतलब जो असज्जन है, सज्जन नहीं है, दुर्जन है, तो असाधु पुरुष आतिथ्य के योग्य नहीं माना गया है। तदेतत् पुष्पम फलम वाचो यत् सत्यम। तदेतत् पुष्पम फलम वाचो यत् सत्यम। सत्य ही वाणी का पुष्प तथा फल है। सत्य ही वाणी का पुष्प तथा फल है। सत्य ही वाणी का पुष्प तथा फल है। अगली सूक्तियां हैं तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय आरण्यक से सूक्तियां हैं। तैत्तिरीय आरण्यक की सूक्तियों को हम देखते हैं। चत्वारि वा अपाम रूपाणि। चत्वारि वा अपाम रूपाणि मेघो विद्युत्स्न मेघो विद्युत स्तनयत नृवृष्टि। चत्वारि वा अपाम रूपाणि मेघो विद्युत स्तनयत नृवृष्टि। जलों के चार रूप हैं। जल के चार रूप हैं बादल, बिजली, गर्जन तथा वर्षा। तो जल के चार रूप हैं बादल, बिजली, गर्जन तथा वर्षा। ये जल के चार रूप बताए हुए हैं। यत् पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। यत् पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। पुरुष जो मन से सोचता है वही वाणी से कहता है तथा कर्म से करता है। पुरुष जो मन से सोचता है वही वाणी से कहता है तथा मन से करता है। भूर्भुवः सुवारिति वा एतास्तिस्रो व्याहृत्या। भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृत्या। भू, भुवः तथा सुवः तीन व्याहृतियाँ हैं। ये तीन व्याहृतियाँ हैं भू, भुवः, सुवः। उत्तिष्ठत माँ स्वप्त उठो सोमत। उत्तिष्ठत माँ स्वप्त उठो सोमत। यह दोस्तों तैत्तिरीय आरण्यक की सूक्तियाँ थीं। अब यहाँ पर मैत्रायणी आरण्यक की सूक्तियाँ बता रहे हैं। मैत्रायणी आरण्यक की चित्तमेव ही संसारस तत्प्रयत्नेन शोधयेत। चित्तमेव ही संसारस तत्प्रयत्नेन शोधयेत। चित्त ही संसार है, इसलिए प्रयत्न करके चित्त को शुद्ध बनाना चाहिए। तपसा प्राप्यते सत्वम सत्वात् संप्राप्यते मनः। तपसा प्राप्यते सत्वम सत्वात् संप्राप्यते मनः। तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान होने से मन बस में आता है। तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान होने से मन बस में आता है। मनो हि द्विविधम प्रोक्तम शुद्ध चाशुद्धमेव च। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्ध चाशुद्धमेव च। मन दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। मन दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम। चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम। चित्त शांत होने पर शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। चित्त शांत होने पर शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। कामनाओं की इच्छा वाला मन अशुद्ध और कामनाओं से रहित मन शुद्ध है। कामनाओं की इच्छा वाला जो मन है, जो कामना है, जिसकी कोई इच्छाएं हैं, तो ऐसा जो मन है वह अशुद्ध है। और कामनाओं से रहित मतलब किसी प्रकार से उसकी कामना नहीं रह गई है, उसी का मन शुद्ध माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण की सूक्तियां दोस्तों यहाँ पर दी हुई हैं। अग्नेर वै धूमो जायते धूमादभ्रम अभ्राद वृष्टि। अग्नि से धूम, धूम से बादल और बादल से वृष्टि की उत्पत्ति होती है।
अग्नि से धूम, धूम से बादल और बादल से वृष्टि की उत्पत्ति होती है। अग्निर्वै हिमस्य भेषजम, अग्निर्वै हिमस्य भेषजम, अग्नि हिम शीत की औषधि है, अग्नि हिम की औषधि है, शीत की औषधि है। अमेध्यो वै पुरुषो यदन्नृतं वदति, अमेध्यो वै पुरुषो यदन्नृतं वदति, असत्य बोलने वाला व्यक्ति अपवित्र माना जाता है, असत्य बोलने वाला व्यक्ति अपवित्र माना जाता है। यावज्जायाम न विन्दते, यावज्जायाम न विन्दते असर्वो हि तावद् भवति, यावज्जायाम न विन्दते असर्वो हि तावद् भवति। जब तक व्यक्ति अपनी पत्नी नहीं पा लेता तब तक वह अधूरा होता है, जब तक व्यक्ति अपनी पत्नी नहीं पा लेता तब तक वह अधूरा होता है। कितनी अच्छी सूक्ति है दोस्तों, सभी को इसमें थोड़ा अच्छा लगा होगा। संग्रामो वै क्रूरम, संग्रामो वै क्रूरम, संग्रामे ही क्रूरम क्रियते। संग्राम क्रूर होता है, संग्राम में ही क्रूर कार्य किया जाता है। संग्राम क्रूर होता है, संग्राम में ही क्रूर कार्य किया जाता है। ऋषिणाम निधि गोप इति ह्यूनचान माहु, ऋषिणाम निधि गोप इति ह्यूनचान माहु। जो वेदों में निहित ज्ञान राशि का रक्षक है वही अनुचान कहलाता है, जो वेदों में निहित ज्ञान राशि का रक्षक है वही अनुचान कहलाता है। गोपथ ब्राह्मण की सूक्तियों को देखते हैं। एक ही सूक्ति गोपथ ब्राह्मण की है। परिमितम भूतम अपरिमितम भव्यम, परिमितम भूतम अपरिमितम भव्यम। भूतकाल सीमित होता है जबकि भविष्य काल असीमित है। यह भी बहुत अच्छी सूक्ति है। भूतकाल तो सीमित होता है जो हो गया, लेकिन भविष्य भी असीमित है, क्या पता क्या कितना होना है। तैत्तिरीय ब्राह्मण सूक्तियाँ, तैत्तिरीय ब्राह्मण की सूक्तियों को देखते हैं। अर्धो, अब यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों की ब्राह्मण ग्रंथ की सूक्तियाँ चल रही थी, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण की सूक्तियों को देखते हैं। अर्धो वा एस आत्मनो यत पत्नी, अर्धो वा एस आत्मनो यत पत्नी। अपनी पत्नी का पत्नी अपने का आधा भाग होती है। अर्धो वा एस आत्मनो यत पत्नी, पत्नी अपने का आधा भाग होती है। समुद्र एव कामः न वै कामस्य अंतोस्ति न समुद्रस्य, समुद्र एव कामः न वै कामस्य अंतोस्ति न समुद्रस्य। इच्छा समुद्र की तरह है, जो कामनाएं हैं वह समुद्र की तरह हैं, और इच्छा का कोई अंत नहीं है और ना ही समुद्र का कभी अंत नहीं हो पाता। समुद्र में इतना जल है कि उसका कभी समाप्त नहीं हो पाता, और इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं हो पाती। तो इच्छा जो है वह समुद्र की तरह होती हैं, इच्छा का कोई अंत नहीं है और ना ही समुद्र के जल का अंत है। ऐतरेय ब्राह्मण सूक्तियाँ, ऐतरेय ब्राह्मण की सूक्तियों को देखते हैं। विचक्षण बतिम वाचम वदेत, विचक्षण बतिम वाचम वदेत। विचक्षण से युक्त प्रत्यक्ष बोध पर आधारित वाणी बोलनी चाहिए, विचक्षण से युक्त प्रत्यक्ष बोध पर आधारित वाणी बोलनी चाहिए। नाना श्रांताय श्रीरस्ति, जो मेहनत करता है, मेहनत नहीं करता उसे लक्ष्मी नहीं मिलती। नाना श्रांताय श्रीरस्ति, जो मेहनत नहीं करता उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। छत्राम वा एत दोषधीनाम, छत्राम वा एत दोषधीनाम यद दूर्वा, दूर्वा औषधियों में राजा है। जो दूर्वा होती है, दूबा जिसे हम दूब जिसे बोलते हैं, हरी घास, वह औषधियों में राजा है। दूर्वा औषधियों में राजा है। जाया गार्ह्य पत्या, जाया गार्ह्य पत्या परिवार का मूल आधार पत्नी है। याम वै द्रप्तो वदति या मुन्मत्तः सा वै राक्षसी वाक्। अभिमानी और उन्मत्त जिस वाणी को बोलता है वह राक्षसी वाणी है। अभिमानी व्यक्ति और उन्मत्त व्यक्ति जिस वाणी को बोलता है वह राक्षसी वाणी कहलाती है। बाघ वै समुद्रः न वाक्ष्यते, बाघ वै समुद्रः न वाक्ष्यते। निस्संदेह वाणी समुद्र है वह क्षीण नहीं होती, निसंदेह वाणी समुद्र है वह क्षीण नहीं होती। कौशितकी ब्राह्मण की सूक्तियों को देखते हैं। सा यह सत्यम वदति सा दीक्षितः, सा यह सत्यम वदति सा दीक्षितः। जो सत्य बोलता है वह दीक्षित है, जो सत्य बोलता है वह दीक्षित है। शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदातिथ्यम, शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदातिथ्यम। आतिथ्य ही यज्ञ का सिर है, आतिथ्य ही यज्ञ का सिर है। वाजस्नेही संहिता की सूक्तियों को देखते हैं। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता,
हम सब अपने राष्ट्र में आगे स्थित होकर जागते रहें। हम सब अपने राष्ट्र में आगे स्थित होकर जागते रहें। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा वह मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। मेरा वह मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। ऐसा सा सत्या संवाक अभूत, ऐसा सा सत्या संवाक अभूत। यह सत्य और एक दूसरे में मिलाने वाली वाणी ही है। यह सत्य और एक दूसरे में मिलाने वाली वाणी ही है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वह क्रांतदर्शी कवि सर्वव्यापी स्वयंभू है। वह क्रांतदर्शी कवि सर्वव्यापी और स्वयंभू है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके लिए ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथों की सूक्तियों को बताया। दोस्तों आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। और भी हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि की सूक्तियाँ बनाई हुई हैं। सभी ग्रंथों की सूक्तियों को मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उन सभी वीडियो को देखें। और देखने के साथ साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे सभी वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। धन्यवाद मित्रों।